सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला सुनाया। अब मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? लबनान और गजा पर मलेशिया के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मलेशिया और पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी की हमेशा हिमायत की है। मकबूजा कश्मीर में हजारों कश्मीरी हक़ खुद इरादत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। और कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। पीटीआई धावा बोलने का सोच रही है। सियासत करें मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी दारुल हुकूमत में आम नौयत की बैनुल अक़वामी तकारीब हो रही है। इस्लामाबाद में 5 अक्टूबर से फौज तैनात कर दी जाएगी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का बॉयकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ली। कहा बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप कहने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, आज भी सुर्खी लगी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा हमें इसका इल्म नहीं। अली जफर बोले, हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब आप हद पार कर रहे हैं। हम तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं? बेंच गैर कानूनी है, फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बेंच की तश्कील से मुतालिक हमारी पिटीशन पर फैसले तक आर्टिकल 63A का फैसला नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अमल दरामद हुआ तो हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, नंबर्स के लिए ताकत के जरिए मेंबरान को खरीदेगी। हमारे अरकान मुखलिस हैं, हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस नहीं होंगे। आरिफ अलवी ने कहा, पूछना चाहता हूँ 63A की इतनी जल्दी क्यों थी? ये इस काबिल नहीं कि कानून पास कर सकें। पीपी पर अफसोस है, 73 के आइन को घर के चिराग से आग लगेगी। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आई, 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। 63A से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं, लेकिन कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक मौखर करने की अपील भी कर दी। कहा अपोजिशन से भी कहता हूँ वो एहतजाज न करें। हैरत है हुकूमत को आईनी तरमीम पर इतनी जल्दी क्या है? इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है? अगर हमारा वोट इतना जरूरी है तो हमारी बात भी सुन लें। A से मुतालिक फैसला आइन की रूह के मुताबिक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, वोट डालने के बाद कार्रवाई करने का फायदा क्या है? मकसद ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। जमात इस्लामी ने भी फैसले की मुखालिफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आर्टिकल 63A से मुतालिक हमारा भी यही मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आइन करार दे दिया। कहा जस्टिस मुनीर से 10 गुना आगे बढ़कर फैसला दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ बेंच की भी खिलाफ वर्जी की गई। माहिर कानून अशतर ओसाफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायद करता हूँ। आर्टिकल 63A के फैसले ने इख्तिलाफ राय का रास्ता बंद कर दिया था। एहसन भून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन कानून के मुताबिक है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पार्लियामान ने ही कानून साजी करनी है।
जहां जाने से बानी पीटीआई को रोका था वहां वो चले गए। अब जिस डगर पर चल रहे हैं आखिरी कील ठोक रहे हैं सियासी ताबूत पर। इसके बाद वापसी नहीं है। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर बात नहीं रुकेगी, सजा भी होगी। मुल्क से बड़ा कोई नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं पीटीआई के अंदर से लाशों के ढेर लगाने की तैयारी है। कोशिश कर रहा हूं कत्लो गारत गरी रुक जाए। आप स्टेट के रिट को चैलेंज करना चाहते हैं तो फिर चैप्टर क्लोज है। सहाफी ने फैसल वाडा से सवाल किया 26वीं आईनी तरमीम कब मंजूर होगी। बोले 21 अक्टूबर को मैं और आप मेरी सालगिरह का केक खुशी से काटेंगे। क्या जलाओ घिराव की सियासत महंगाई कम कर सकती है? खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। ऐसा लगता है 18वीं सदी का मुल्क है। ये हमारा आखिरी मौका है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। मरियम नवाज का हिम्मत काट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा केपी के सरकारी वसाइल फसाद और इंतशार के लिए खर्च हो रहे हैं। बेहतर होता ये लोग पंजाब पर हमला आवर होने के बजाय अवामी मसाइल हल करते। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। फजूल बातों का जवाब देने का वक्त नहीं। सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानून हाथ में लेने वालों से हरगिज कोई रियायत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते को लाहौर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई के हुक्म पर कल सब डी चौक पहुंचेंगे। काफिले तैयार हैं। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके। हमारे कारकुनों पर जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आईजी पंजाब के खिलाफ अदालत जाएंगे। इस्लामाबाद के थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और वासिफ कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बिलावल भुट्टो का जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत का ऐलान। कहा इसराइल का एजेंडा मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जा करना है। फलस्तीन लबनान के बाद जंग ईरान की तरफ बढ़ रही है। इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। फलस्तीन और इंसानियत के मामले पर पूरे पाकिस्तान को एक सफ़े पर होना चाहिए। 7 अक्टूबर को दुनिया को पैगाम देना चाहिए हम गजा के अवाम के साथ खड़े हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सब जमातों से दरख्वास्त है 7 अक्टूबर को सड़कों पर आकर एहतजाज करें। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, हुकूमत को ऐलान करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी गजा मिलियन मार्च की हिमायत कर दी। इसराइल की लबनान में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 46 अफराद शहीद, 85 जख्मी हो गए। सेहोनी फोर्सेज ने बैरूत के मरकज में बम बरसाए। 6 अफराद लुक़मा अजल बने। मशरक़ी लबनान में मकानात पर फजाई हमलों में 4 बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। एक अमरीकी शहरी भी हलाक हुआ। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में शुमाली इसराइल में हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिया। जमीनी कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह से झड़प में 8 इसराइली फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की ईरान पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। जो बाइडेन ने कहा G7 के साथ मिलकर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमरीका इसराइल के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करता। ईरानी सदर ने भी 2 टोक पैगाम दे दिया। बोले जंग नहीं चाहते लेकिन इसराइल ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की दोहा में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सदर को सऊदी क़यादत की तरफ से तहनीती पैगाम दिया। वफूद की सतह पर अहम मुलाकात में हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी तरमीम को सिर्फ मुस्तरद नहीं बल्कि इसे रोकने के लिए मज़ाहमत भी करेंगे। ये आईनी अदालत नहीं बल्कि सियासी अदालत बनाई जा रही है। मखसूस शख्सियात के लिए मखसूस सियासी जमातें बदनीयती पर मबनी तरमीम कर रही हैं। इन तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा इख्तियार नहीं होगा। वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी दरखास्त वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया। 7 अक्टूबर को मुल्कगीर वकला कन्वेंशन का ऐलान। PIA मुलाजमीन फौरी फारिग करें, हुकूमत टैक्स अदायगियां क्लियर करे। 76% हिस्से खरीद लेंगे।
खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों ने नई शराइत बता दी। निजकारी कमीशन ने सेनेट की निजकारी कमेटी को आगाह कर दिया। कमेटी का इजलास सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत हुआ। हुकाम ने कमेटी को बताया PIA की निजकारी अब 31 अक्टूबर को होगी। बोली दहंदगान ने मुलाजमीन को 2 साल के लिए भी नौकरी पर रखने की हामी नहीं भरी और पेंशन के लिए भी तैयार नहीं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा बिडर्स ने एयरक्राफ्ट के लिए लाइफ पार्ट्स और मालूमात दुरुस्त होने की जमानत मांगी है। चेयरमैन कमेटी तलाल चौधरी ने कहा PIA की निजकारी के लिए तारीख में तब्दीली के बायस इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदादे इंसानी स्मगलिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान टीम 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होगी। उम्मीद है दोनों ममालिक की आवाम को भरपूर खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ियों को बिग बैश के लिए NOC जारी किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने वजीर दाखिला को ऑस्ट्रेलियाई टीम का दस्तखत शुदा क्रिकेट बैट पेश किया। अमरीकी कौंसल जनरल स्टॉक अर्बूम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। रिवायती घंटा बजाकर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज किया। कहा गुज़श्ता साल पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान $7 अरब की तिजारत हुई। दोनों ममालिक की पायदार मौशी नमू के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा अमरीका की सपोर्ट से हमने FATF जैसे इदारे बनाए। ज़राअत और तालीम के शोबे में भी अमरीका का ताउन रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही, रासिक इलाही और जहरा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तीनों की दरखास्तें मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्तों की मुखालफत की। बलोचिस्तान के जिला जोब में बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकटी ने पोलियो केस रिपोर्ट होने पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुत्तहद होकर मूजी मर्ज पोलियो का खात्मा करना होगा। दुनिया तरक्की की नई राहें तलाश कर रही है और हम पोलियो से निजात हासिल नहीं कर पा रहे। पुलिस के हाथों कत्ल। डॉक्टर शाहनवाज का बेटा दिल के आर्जे में मुब्तला। 10 साल का शाहज़ीन वालिद के कत्ल के बाद इलाज का मुंतजर है। वालिदा, दादा और दादी की ख्वाहिश है कि माहिर डॉक्टर्स का पैनल शाहज़ीन का इलाज करे। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोजा सालाना जनरल मीटिंग WMO के सदर सलमान इकबाल की सदारत में कल से लंदन में होगी। WMO के तहत UK में होने वाली सालाना जनरल मीटिंग मेमन कम्युनिटी का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, जिसमें दुनिया भर से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ समाजी और कारोबारी अफराद शिरकत करेंगे। सालाना जनरल मीटिंग में कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा और आइंदा क्या अहदाफ तय किए जाएंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला UAE में सज गया। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। आज के दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। इवेंट के तमाम मैच पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल इम्तिहान के लिए कमर कस ली। पहले टेस्ट के लिए मुल्तान स्टेडियम में तैयारियां जारी। हेड कोच जेसन गिलिस्पी ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। बाबर आजम और साथी बैटर्स ने भी गलतियों पर काबू पाने की मशक़ें की। इंग्लिश टीम कल से ट्रेनिंग शुरू करेगी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से खेला जाएगा। हमारे कल्चर में बड़े खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाता है, जो गलत है। साबिक कप्तान यूनुस खान की एडिलेड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कप्तानी से अलग होना बाबर आजम के लिए बेहतर साबित होगा। मोहम्मद रिजवान या फखर जबान में से किसी एक को कप्तान होना चाहिए। उम्मीद करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम की सिलेक्शन में कुछ मसाइल जरूर हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनकें। आज 2 थिएटर पेश किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज मज़ाहिया थिएटर के चर्चे, सॉफ्टवेयर अपडेट, पार्टी छोड़ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत चाहत फतेह अली खान के जिक्र ने हंसी की फुलझड़ियां छोड़ी। नेपाली डांसर भावना ने रक्स करके तलबा को स्टेप सिखाए।